हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम लेके आए एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्या खुशखबर आपके पास आ रही है, क्या गुड न्यूज़ है। तो आपके सामने मैंने 3 बॉक्सेस रखे, 3 गिफ्ट बॉक्सेस है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। चूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं चूज़ करने वक्त, जैसे कि आप थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है, आंखें बंद करके थोड़ा सोच सकते हैं। और जो भी आँख खोलने के बाद आपके सामने जो आता है, जो आपको दिखता है कि हाँ इसकी तरफ मेरा ज़्यादा फोकस जा रहा है उस बॉक्स की तरफ, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बाकी के जैसे कि 2 रिमेनिंग देखना चाहते हो पाइल्स, तो अगर उससे ज़्यादा आपको रेजोनेट हो रहा है तो वो आप चूज़ करो, या फिर उसको आप उस एनर्जीज को ले सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है, बॉक्स चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो चलिए हम देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। तो ओरेकल कार्ड से हम पहले देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी फर्स्ट बॉक्स चूज किया है, क्या गुड न्यूज़ उनके पास आ रही है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, आफ्टर दैट बैलेंस, उसके बाद है मूव ऑन, हार्मनी एंड विजडम। तो ये कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो आपके लिए जो कार्ड्स की तरफ से मैसेज जो आ रहे हैं जैसे कार्ड्स के थ्रू, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपका जो फाइनेंशियल एंड मटेरियल है वो चेंज कुछ होने वाले, कुछ चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली आपके फाइनेंसेस में, आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एक तो हो सकता है कि अगर आप बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ऑब्स्टेकल से गुजर रहे हो, पैसों से लेकर बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपके कहीं ना कहीं चेंज हो गए या फिर बदलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आगे भी रहेगी, क्योंकि कुछ चेंजेस जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। आपके पैसों से लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है। एक तो अगर आप परेशान हो जॉब को लेकर, तो हो सकता है कि आपका जॉब ही कुछ चेंज हो या अच्छा जॉब मिल जाए, ठीक है। तो एक तरीके से एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो मतलब ऐसा है कि आपके लिए अच्छा रहेगा, वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अब बैलेंस आ रहा है, क्योंकि लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स अगर आपने देखे हैं पास्ट में, तो अब बैलेंस आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि बैलेंस के कार्ड में आप देख रहे हो सारे मटेरियल्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अर्थ साइन का है, वाटर साइन है, एयर है, आफ्टर दैट फायर है, सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये एक जगह पे स्टेबल हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा चल रहा था कि कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे बहुत कम, या फिर कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है बहुत, और दूसरी जगह पे बहुत कुछ कम मिल रहा है, तो अब वो चीज़ें बैलेंस होने वाली है, ठीक है। बैलेंस जो है आपके बॉडी में भी लगेगा आपको बैलेंस, प्लस आपके इर्द गिर्द भी आपको कुछ बैलेंस नजर आएगा, एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, ठीक है। और उसके साथ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके घर में जैसे कि एक तरीके का फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है आपका, आपके घर को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, या फिर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, ठीक है। मतलब एक तरीके का अचीव आप कर रहे हो, कुछ तो अचीव आप कर रहे हो, ठीक है। और उसमें ही मैं देख रही हूँ कि आपका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि मैरिड लाइफ में अगर कुछ दिक्कत आ रही थी तो वो कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसमें बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और आप अपने लाइफ में कुछ और कुछ अच्छा करते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है। विद दैट यहाँ पे है विजडम का कार्ड। सो विजडम दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका नॉलेज, आपका जो है, आपके पास जो भी है, उससे लोगों का फायदा हो सकता है, या फिर लोगों को आप थोड़ा सा टीच कर सकते हो, थोड़ा विजडम प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो इससे लोगों का फायदा हो रहा है, आपको इससे फायदा नहीं हो रहा, बट लोगों का आपका फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये चीज आपने करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो वो शेयर कीजिए, ठीक है। आगे ना आगे जाके वो कर्माज में आपके एड अप होगा, पॉजिटिव कर्माज में, आपको भी उसका जो फल है वो मिलेगा। यहाँ पे और एक कार्ड जो बहुत ब्यूटीफुल आया है वो है हार्मनी। तो मैं बेसिकली ये देख रही हूँ कि आपके लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अब अच्छा मतलब अगर आपके लव लाइफ में कुछ सेपरेशन फेज या फिर कुछ डिस्टेंसेस आ रहे थे, कुछ मनमुटाव हो रहे थे, तो अब आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ अच्छी
बनती हुई दिख रही है, या फिर अच्छे मोमेंट्स आप साथ में जो है स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी कदर समझ रहे हैं, मतलब आपकी कदर कर रहे हैं, ऐसा भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ये एक सोल कनेक्शन का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। तो अगर आप लोग सिंगल है तो मे बी यू आर गोइंग टू मीट समवन जो आपके सोलमेट है, जो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है, अट्रैक्ट आप कर रहे हो। बेसिकली हो सकता है कि वो तुरंत ना मिले, बट वो उस रास्ते पर है आपकी तरफ आने के, ठीक है, आपकी तरफ आने के वो रास्ते पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड दिखाता है कि चीज़ों को छोड़ना भी ज़रूरी है जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी उसको पकड़ के रखो, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ राइट पाथ फॉर मी, तो उससे मूव ऑन आप होने वाले हो, या फिर डिटैच आप होने वाले हो, ऐसा भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। और जो इंसान, जो चीज़ें, कुछ भी कह लो, जो आपके लिए सही है उसको आपके पास आने देना है, वो चीज़ें आपके पास आने के लिए ओपन रही है। और जो नहीं आपके लिए सही, उससे डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की, या फिर मूव ऑन तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो आप लोगों की लाइफ में एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो आपको चाहिए है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो आपका फोकस है, तो उसमें प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है, वो प्रॉस्पेरिटी आपको देखने मिल सकती है, ये चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। अब हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ चीज़ों को लेके ऐसा है कि बोझ उठाया है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, और उसी में आप दब गए थे, ठीक है, उसी में आप दब गए थे, उसी में आप सफोकेट हो रहे थे। और कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी का मज़ा उठाना चाहिए था, या फिर ज़िंदगी में जो चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए था, शायद वो आप इतना नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अनवांटेड चीज़ है ना, उसको आप कट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू कट दैट थिंग्स जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, या फिर जानबूझ के आपने वो चीज़ों को अपने ऊपर हावी करके रखा है, तो वो कट आउट होने वाली है, ठीक है। और आपकी एक नई फेज स्टार्ट हो रहा है, एक नया शुरुआत हम कह सकते हैं जो आपके साथ होने वाला है, ठीक है। आपके अगर कुछ फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम्स है, वो भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कम होंगे, क्योंकि हो सकता है कि पहले आपका इनकम कम था, खर्चा ज़्यादा था, तो अभी ऐसा टाइम आएगा कि आपको चीज़ों को अच्छे से संभालते आएगा, और उसमें आप हैप्पी रहना सीख जाओगे, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। तो ये चीज़ है जो आपके पास आ रही है एज अ गुड न्यूज़ के तौर पर, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, ओके। सो अगर हम देखें कब तक आएगी ये गुड न्यूज़ आपके पास, तो वी गॉट हियर 9 नंबर। तो ऐसा है कि 9 वीक्स के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें जो है महसूस होगी, ठीक है, 9 वीक्स के अंदर अंदर। सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। एंड जो एंजल नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस एनर्जीज को लेके, तो दिस इज अ 111, ठीक है, 111 आप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अगर आपने सेकंड नंबर का बॉक्स चूज किया है तो चलिए हम देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। तो हमारे पास आया है यहाँ पे ट्रिम्फेंट सक्सेस, फर्म फाउंडेशन, पावर, मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विजडम, स्टैंड योर ग्राउंड, एंड है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की पावर आपके पास आने वाली है बेसिकली, ठीक है। आप अपनी पावर को रिगेन करने वाले हो। मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से। तो आप अपने पावर को रिगेन करते हुए मुझे दिख रहे हो, और बेसिकली आपके कार्ड्स जो ना बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की तरफ डिनोट कर रहे हैं कि आप सक्सेस के रास्ते पर बढ़ रहे हो, आपके पास सक्सेस आने वाला है। वो ये सक्सेस आसान नहीं था आपके लिए, ठीक है। आपने बहुत कुछ एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों से देखा है आपने कि बहुत डिफिकल्ट टाइम था आपके लिए। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये हाथ जो है ग्राउंड से बाहर निकल रहा है बट सक्सेस डिनोट कर रहा है। तो आपके पास ये सक्सेस ऐसा ही आने वाला है। आफ्टर लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स ये सक्सेस आ रहा है, और ये सक्सेस आपकी तरफ लॉन्ग टर्म तक रहेगा, बिकॉज दिस इज अ फर्म फाउंडेशन। क्योंकि फाउंडेशन ही फर्म है तो डेफिनेटली सक्सेस भी रहेगा आपके पास, ठीक है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है तो ये तो बहुत ही पावरफुल बन रही है। देख सकते हैं आप, पावर का भी यहाँ पे कार्ड आया है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ विच इज शोइंग मी बहुत हद तक अब जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है, पावर आ रही है, और एक खुद की बॉस खुद होना, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे है स्टैंड योर ग्राउंड। हो सकता है कि आप वन मैन आर्मी है आपके साथ,
जैसे सपोर्ट के लिए इतना कोई है नहीं, आपको ही सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ आपके ऊपर ही है। तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आपने ही सारे एक्सपीरियंसेस देखे किसी के बिना सपोर्ट के, और सब कुछ इतनी जर्नी फेस करने के बाद आप लोग इस मुकाम पे पहुंचे हो कि आप खुद को शाबाशी दे पाओ, ठीक है, खुद को आप ये कर पाओ कि हाँ मैंने करके दिखाया। तो ऐसा कुछ तो होते हुए मुझे दिख रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपके पास ना मटेरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो तो उसमें भी एक तरीके का आपका ग्रोथ होने वाला है, ठीक है, उसमें नॉलेज आपका बढ़ने वाला है उस चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी शायद आपको खुशी देती हो, तो वो भी चीज़ें आपके पास आ रही है। और मैं ये क्यों कह रही थी ना कि आपने बहुत कुछ देखा, क्योंकि यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफिट। मतलब आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, ठीक है, मतलब बहुत थके हारे, बहुत ज़्यादा परेशान, और लोगों ने कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ा हो, आपके साथ वो ना रहे हो, तो ऐसी चीज़ें आपने देखी है। बट फाइनली आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होने वाली है, प्लस आपके करियर में आपकी ग्रोथ होने वाली है, ऐसी चीज़ें हैं। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और हार्ट चक्र का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप आपके हार्ट चक्र को फॉलो करते रहो। हार्ट चक्र आपका जो है, मतलब आपका हार्ट जो है कहता है, उस चीज़ को आप ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहो। हार्ट चक्र को एक्टिवेट करो। हो सकता है कि अभी आपका ब्लॉक है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर एनर्जीज को ले नहीं पाते, तो उसके ऊपर काम करो। कुछ कार्ड्स हम देखते हैं टैरो से क्या आ रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है। आफ्टर दैट वी गॉट 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा आपको कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो और किसी गुरु का साथ मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है इस जर्नी में आपको, ठीक है। इसकी वजह से पावर आपकी बढ़ रही है, पावरफुल आप बन रहे हो, ठीक है। गॉड की तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ सपोर्ट है। हो सकता है कि आप लोग बहुत प्रेयर्स, अफर्मेशंस कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अब जो है वो चीज़ जो आप चाहते हो वो अब आपके पास आने के लिए रेडी हो रही है। सो उसके लिए पूरी मन से, श्रद्धा से, दिल से उसको पाने के लिए एफर्ट्स भी डालो, प्लस पॉजिटिव भी रहो, ठीक है। आप खुद को थोड़ा नर्चर करो, खुद को थोड़ा ध्यान दो, खुद के लिए वर्क करो, बिकॉज एनर्जीज दिख रही हैं। जितना आप खुद को ध्यान दोगे, जितना खुद को नर्चर करोगे, उतनी आपकी पावर भी बढ़ेगी, प्लस स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका और ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ होने वाला है, ठीक है, ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि वही कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ज़्यादा करके। और किसी का गाइडेंस मिलने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। किसी गुरु का गाइडेंस हो गया, गॉड का गाइडेंस हो गया, तो उससे आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसमें आप आगे बढ़ते जा रहे हो और बढ़ते ही जाओगे। हो सकता है कि कुछ पॉइंट पे आपको लगे कि कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट ये समझाते, तो मैं वही कह रही थी कि कुछ लोगों का यहाँ पे आपको लेके कुछ कंट्रोल हो सकता है, कुछ आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट आपको खुद को पीछे बिल्कुल भी खींचने नहीं देना है, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। बिकॉज मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ स्ट्रगल देखा है, ऑलरेडी देखा है। तो बार बार उन लोगों को आप चांस मत दीजिए कि वो आपको पीछे खींच पाए, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि होने वाली है कि आप सक्सेस जो है वो पाने वाले हो। आप खुद ही एक जैसे इंसान, आप अकेले ही होंगे जो भी आप कर रहे हो, वन मैन आर्मी जैसे मैंने कहा। तो उस सक्सेस को लेके ना आपको मतलब किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देना है, ठीक है। उस सक्सेस को आपको अकेले ही सेलिब्रेट करना है, ताकि लोग भी देख पाए कि आपके अंदर क्या गट है, क्या पावर है। और मैं देख रही हूँ कि आपकी पावर भी बढ़ने वाली है डेफिनेटली। और बेसिकली ज़्यादा करके सक्सेस, गाइडेंस, यही चीज़ें मुझे दिख रही है जो आपके पास आने वाले एज अ गुड न्यूज़ के तौर पर, ठीक है। सो लेट्स सी, हम देख लेते कब तक आएगी। सो वी गॉट हियर 8 नंबर। सो 8 वीक्स के अंदर अंदर हो सकता है कि वो सक्सेस आपके पास आ जाए, ठीक है। मतलब जैसे कि आप जैसा कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो पॉसिबली है ज़्यादा करके चांसेस कि 8 वीक्स में ही आपको उसका जो आउटकम चाहिए है वो मिल जाए, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे एंजल नंबर ज़्यादा करके फील हो रहा है इस एनर्जीज को आपको, जैसे कि आप उसको ये करोगे, क्लेम करोगे, तो आपको टाइप करना है 444, ठीक है, 444 टू अफर्म और टू क्लेम दिस एनर्जीज, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाय पाइल नंबर 3 से अगर आपने 3rd नंबर का गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज अ पैशन इग्नाइटेड, थ्रोट चक्रा, स्टैंड योर ग्राउंड, इमोशनल विड्रॉल, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड एंड ट्रूथ। तो आपके कार्ड्स मुझे बेसिकली ये डिनोट कर रहे हैं कि अभी आपके अंदर कुछ पैशन जो है वो शायद इग्नाइट होने वाला है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसे नए ऑफर्स आए जो जिसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे या फिर कुछ करना चाहते थे, क्योंकि पैशन किस में होता है, जो चीज़ हमें करनी होती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। तो अब आपका जो पैशन है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपके पास आ रही है या फिर कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही है, ठीक है, और आप उसके ऊपर ज़्यादा काम करने वाले हो, फोकस करने वाले हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके एफर्ट्स का यहाँ पे रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अभी आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस में हो गया या फिर आपके जॉब में हो गया या फिर आप कुछ कर रहे हो, करना चाहते हो, तो उस एफर्ट्स का रिकग्नाइजेशन या रिवॉर्ड मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि पास्ट कुछ दिनों से आपको बहुत ही इमोशनली विड्रॉल फील हो रहा था, इमोशनली ड्रेन फील हो रहा था, सम टाइम ऐसा भी लग रहा था कि शायद सब कुछ छोड़ के मतलब कहीं निकल जाए या फिर कुछ कहीं पे चला जाए, ठीक है, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक लोनलीनेस वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट द थिंग इज गाइज, आपके अंदर ना अभी मैं देख रही हूँ कि जो भी एक उदासी पन था या फिर उदासी थी वो कहीं ना कहीं अब फेड अवे होने वाली है। आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है, कुछ ट्रुथ आ सकते हैं या फिर आपकी सच्चाई की जीत होगी। आप लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सच्चाई पे चलते हो, सच का साथ देते हो, आपको झूठ पसंद बिल्कुल भी नहीं है। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि आप लोग जो कहना चाहते हो वो कह नहीं पाते लोगों को, या फिर उनको समझ नहीं आता है सामने वाले इंसान को कि आप क्या कहना चाहते हो। तो आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से वर्क होने वाला है। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो रहा है, सामने वाले इंसान को समझ में आएगी आपकी बातें कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ बंद है तो हो सकता है वो कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो जाए, क्योंकि थ्रोट चक्र अभी यहाँ पे आया है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन, बातचीत इसके ऊपर डिनोट करता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ जो लोग लाइक बुरा बर्ताव कर रहे थे, जिसकी वजह से आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे, तो हो सकता है कि उस चीज़ को लेके आपको जस्टिस मिले, क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी सिंबल दिख रहा है, ठीक है। और आप जो है अपने जगह पे सच साबित होते हुए भी मुझे दिख रहे हो कि हाँ ये इंसान सच्चा है और इसकी जीत होगी या फिर हो रही है। तो क्योंकि विक्ट्री एंड सक्सेस का भी यहाँ पे कार्ड है, यू कैन सी दिस कार्ड, ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो है होते हुए दिख रही है जो गुड न्यूज़ के तौर पर है आपके लिए, कि आपकी सच्चाई की जीत होगी। प्लस आपका कम्युनिकेशन अगर कुछ किसी के साथ बंद है या फिर आप किसी सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो अब आपका ये प्रॉब्लम भी जो है, इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और हम कार्ड निकालते हुए जाने की कोशिश करते हैं क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। तो हमारे पास आया है एस ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके लव रिलेटेड कुछ अगर इश्यूज हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जैसे मैंने कहा ना कम्युनिकेशन और ये चीज़ें, तो वो चीज़ें हो रही है क्लैरिटी के साथ, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे। लवर्स का कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी एक चीज़ मुझे दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आपके पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं इस जर्नी में अभी आपका जो है एक तरीके का नेक्स्ट फेज़ आ रहा है। उस फेज़ में आपका हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो जाए या फिर पैचअप हो जाए या कुछ ऐसा, जहाँ पर मतलब बहुत कमिटेड रिलेशनशिप दिख रहा है आपके साथ, ठीक है। मतलब एक तो शादी का भी कार्ड यहाँ पे आया है, प्लस रिलेशनशिप को लेके भी मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है, जैसा आप करना चाहते हो। बहुत टाइम से शायद आप आइसोलेशन में थे, अकेले थे, तो अब आपके लिए आ रहा है बहुत अच्छा टाइम, जिसमें आपकी पावर आपको महसूस होगी और जिसमें जो सामने वाला इंसान है वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड आपके साथ फील करने वाला है। और हो सकता है उस कनेक्शन में वो सब कुछ क्लियरली आपको बता दे, जो भी वो फील करते हैं, जो भी वो चाहते हैं। तो एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं लव रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें कब तक होगा, तो यहाँ 1 नंबर आ रहा है, तो 1 वीक या 1 मंथ के अंदर अंदर ही ये चीज़ें आपको महसूस होगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
तो ये गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है गाइज, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। तो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं गाइज। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा करके जो एनर्जीज आ रही है एंजल नंबर की, तो वो है 666। ठीक है, आप 666 करके उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।